हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से अपना सेंसेक्स का ट्रेड शेयर करते हैं। आई होप आप लोगों ने बढ़िया ट्रेड लिया होगा। मॉर्निंग सेटअप से ट्रेड आज फिर मिला था हम लोगों को। तो आप में से बताइएगा भाई कितने लोगों ने मेरे ही सेटअप पे किया। और दोस्तों एक चीज़ मैं बहुत खुश हूँ, मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। बहुत लोगों ने कहा कि मैंने आपकी स्ट्रेटजी से ट्रेड लिया और मुझे प्रॉफिट हुआ। कोई 25 पॉइंट्स कर रहा है, कोई 9 पॉइंट्स कर रहा है। जो 9 पॉइंट्स कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं मैडम हम धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे ही होता है, इकट्ठे आप सोचो तो नहीं होता है। ठीक है, बस आप जब भी ट्रेड में एंटर करिए सबसे पहले अपना एसएल डिसाइड करिए कि मैं इसके नीचे आएगा तो हट जाऊंगा, मैं इतने पॉइंट का ही लॉस ले सकता हूँ। और आप जितना ज़्यादा लेवल से ट्रेड करेंगे उतना ही आपका एसएल छोटा बनेगा। ठीक है, तो छोटा सा एसएल लीजिए और फिर इसके बाद मार्केट को टाइम दीजिए डेवलप होने के लिए और अपनी डायरेक्शन में जो आपने डिसाइड किया हो टारगेट 1:2 1:3 वो आप लीजिए। बस यही एक तरीका होता है ट्रेड करने का। तो आज दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप लोगों के अच्छे अच्छे सपोर्ट वाले कमेंट देख के। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो अब चलते हैं अपने ट्रेड पे। आज के पहला ट्रेड कैसे किया था तो देखिए भाई, तो देखिए भाई कैसे ये ट्रेड बना, क्या होगा ये देखिए। तो आज की जो पहली कैंडल बनी थी, आज की जो पहली फर्स्ट कैंडल थी जहाँ पे खुल रहा था मार्केट, वो हमने देखा रीज़न। ठीक है, और उस रीज़न के पास हमने देखा कि पहले कल क्या हुआ है। तो कल देखिए आप 1 मिनट में ही वो बड़ी सी कैंडल बनी थी। तो हम इसी को, ये देखिए, ये यहाँ से इसने विक बनाई। तो अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल सस्टेन करती तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। ठीक है, जो पहली कैंडल बनी है उसके पहले कल का हमें लेवल देखना होता है। तो हमने पीछे चल के देख लिया, तो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं देखते हैं, 1 घंटे का कल का लास्ट का हम लोग देख सकते हैं ना। तो हमने ऐसे देख लिया यहाँ पे। तो ये एक लेवल बन रहा था। ठीक है, ये लेवल बन रहा था। ये इवन थोड़ा और पीछे जाएंगे तो थोड़ा सा ये इस तरीके से भी लगा सकते हैं आप। देखिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हम आगे का चार्ट नहीं देख रहे हैं, हम जहाँ पे मार्केट है, जहाँ पे खुल रहा है, हम उसके पीछे का देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कल का लेवल हो गया है, देखिए आप। ठीक है, इस लेवल से अगर इसके ऊपर चला गया तो हम लोग बाई करेंगे और इसके नीचे आया तो सेल करेंगे। अब बात करते हैं आज की पहली कैंडल का। तो जो पहली कैंडल बनी, अच्छा दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगी आप लोगों से। मैंने एक चीज़ कही थी कि आप जब स्टार्टिंग की 4-5 कैंडल बन रही हुआ करें 1-1 मिनट वाली, तो आप अपने चार्ट को रिफ्रेश करते रहा करिए। तो आप लोगों ने ये करना शुरू किया कि नहीं, और इसका फ़र्क देखा कि नहीं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा अगर आपने इस पॉइंट को नोट किया हो कि हाँ वाकई में वो कैंडल शेप कुछ और बनाती है, अगर रिफ्रेश करिए तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा और बताइएगा कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है आपकी ट्रेडिंग पे, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ को नोट कर सकें और सीख सकें। ठीक है, तो आज पहली कैंडल का जो हाई है और जो पहली कैंडल का लो है उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये पहली कैंडल का लो है ये, और ये जो है पहली कैंडल का हाई है। ठीक, ये 2 लेवल हो गए। अब आप खुद सोचिए कि अगर हमें ट्रेड करना होगा तो हम कहाँ ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको उस पर चार्ट लगा देते हैं और उस पर दिखाते हैं आपको। आज की ये जो फर्स्ट कैंडल है ना, ये वाली कैंडल हमारी आज की फर्स्ट कैंडल है। फर्स्ट कैंडल, ये हमारा पहला हाई लेवल हो गया L1। ये हमारा कौन सा जोन है, ये है प्रीवियस डे रेजिस्टेंस। ठीक है, एक ये लेवल हो गया और ये हमारा L2 लेवल हो गया। तो क्या हम इन 2 लेवल पे ही ट्रेड करने के लिए देखेंगे, या तो L2 पे कुछ पैटर्न बनाए या तो L1 पे कुछ पैटर्न बनाए। तो देखिए L1 के पास में जब ये कैंडल्स धीरे धीरे ऊपर जा रही थी, है ना, तो यहाँ पे गई। तो अगर कोई पीछे का लेवल जिसने नहीं बनाया होगा, प्रीवियस डे रेजिस्टेंस को नहीं बनाया होगा,
तो उसको लग सकता है कि ये एक हैमर बन गया और हम बाइंग का सेटअप ढूंढें, अगर पीछे वाला लेवल किसी ने नहीं बनाया होगा और अगर किसी ने मेरी बात को L1 वाले लेवल को ठीक से नहीं समझा होगा। तो ध्यान से देखिए, इसको हमें क्या कहा है हमने, जब भी मैंने तो आप लोगों को बताया कि जब भी कोई लेवल होता है, अगर रेजिस्टेंस है, प्रीवियस डे रेजिस्टेंस PDR है, ठीक है, तो हमने क्या कहा है, अगर आपने प्रीवियस डे रेजिस्टेंस पहले बनाना चाहिए, लेकिन बाई चांस प्रीवियस डे रेजिस्टेंस आपने नहीं बनाया, केवल आज के ही लेवल से आप ट्रेड कर रहे हैं L1 और L2 से, तो आप लोगों में से बताइए कितने लोगों को लगता है कि इस कैंडल के बनने के बाद जो मैंने सर्किल में की है, इसके बाद ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? इसके बाद हम लोग देखेंगे कंफर्मेशन के लिए, है ना, कि इस कैंडल की नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर कोई क्लोज कर दे, इसके हाई के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर नहीं हुई है, ठीक है, तो यहाँ से भी हम एवॉइड कर सकते थे इस ट्रेड को। और जिसने मेरे हिसाब से लेवल ड्रॉ करना सीख लिया है कि प्रीवियस डे का पास का हम रीज़न देखते हैं कि कहाँ से मार्केट ऊपर गई है, कहाँ से मार्केट नीचे आई है। तो प्रीवियस डे रेजिस्टेंस अगर देखा होगा तो किसी ने नहीं ट्रेड किया होगा। इवन यहाँ पे हम लोगों का सेल साइड का एक ट्रेड बन रहा है। बताइए आप, यहाँ पे हमारा सेल साइड का ट्रेड कब बना? जब ये L1 के लेवल का ब्रेकआउट फेल होके ये वाली कैंडल बनी, ठीक, तब हमारा क्या बना। लेकिन हमें साथ में ये भी देखना कि नीचे एक L2 लेवल है, तो हम यही सोच सकते हैं कि हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो L2 तक का होना चाहिए। और अगर हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 मिल रहा है तो हम कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो इस पे SL रखेंगे, यहाँ पे SL रखेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे और ये हमारा टारगेट होगा। क्या हमें इसी तरीके से ट्रेड करना चाहिए? तो आप देखिए, ये हमारा टारगेट है और ये हमारा SL है, तो 1:2 का बन रहा है, तो इसका मतलब हम ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं बताइए हम लोगों ने कैसे ट्रेड किया था। ये मैंने जैसे ये वाली कैंडल क्लोज हो गई थी, इसी का रेजिस्टेंस लेके मैंने इसके टारगेट के लिए किया था और फिर मैंने सोचा था यहाँ पे जैसा बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग चलूँगी। लेकिन इसने बहुत अच्छा ट्रेड दे दिया है, तो सबने अगर इस तरीके से किया होगा। और दोस्तों एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आप लोग बताइएगा कि कितने लोग निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे हैं, कितने लोग सेंसेक्स में आ गए हैं, आप लोग ये भी बताइएगा, ठीक है। तो आज मैंने 3 चीज़ें क्वेश्चन पूछी हैं अपने वीडियो में, प्लीज़ आप इस पर कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से कमेंट करते हैं तो उस पर भी डिस्कशन करने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखिए हमने ये किया, और जब ये नीचे वाली कैंडल बनी तो आपको भी मालूम है कि यहाँ पे इसने हम लोगों को कितने पॉइंट्स दे दिए, आप बताइए, ठीक है। अच्छा खासा ट्रेड चला होगा, आई होप सबका प्रॉफिट हुआ होगा पहले ट्रेड में। और मैंने ये भी कहा है कि जितने लोग नए हैं उनको भी, ठीक है। और इसको मैंने कहाँ पे किया था, कैसे किया था, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 80,700 की पुट ली थी, 80,000। ये ट्रेड मेरा जो इनिशिएट हुआ था 9/22, 9/23 वाली कैंडल पे हुआ था। तो इसके बनने के बाद यहाँ पे मैंने किया था, यहाँ नहीं, यहाँ किया था मैंने, ये किया था मैंने, और ये मेरा असल था, ठीक है। तो देखिए सेंसेक्स में आपको जो SL है वो 30-40 पॉइंट का बन जाता है, लेकिन सेंसेक्स में आप ये भी सोचा करिए कि हमें 100 पॉइंट से कम का टारगेट नहीं लेना है। और आप अगर ये सोच के चलेंगे तो आपको टारगेट भी मिलेगा, ठीक है, और ठीक ठाक आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो भी है। आप खुद ही सोचिए, जहाँ 25-30 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं और 100 पॉइंट लेने का सोच रहे हैं तो 1:3 से ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 283.2 की एंट्री थी, ठीक है। और अब एक चीज़ और मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि जो एंट्री किया करिए आप लिमिट लगा के किया करिए, तो एग्जैक्ट आप जिस पॉइंट पे चाहेंगे वहीं पे बाइंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये 283.2 पे हमारी एंट्री थी और 100 पॉइंट हमें लेने थे। तो मैं भाई पूरा यहाँ तक तो नहीं गई थी, लेकिन मैंने इसमें अच्छे 110-120 पॉइंट लिए थे करीबन पहले ट्रेड में मैंने,
आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कितने कितने पॉइंट्स लिए। ये अपना पहला ट्रेड था, ठीक है। आई होप सबको पहला ट्रेड समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर मेरी दी गई जानकारी से आपको फ़ायदा हो रहा है, ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और जो भी दोस्त आपके ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनको जो नहीं सीख पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही, उनसे भी बोलिएगा, उनको भी सब्सक्राइब करवाइएगा चैनल। और कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।